10 तारीख को केवल कपाट खुलेंगे और दुकानें सारी बंद रहेंगी। साथ ही तो अगर बाग से आप केदारनाथ जी के दर्शन कर लो कपाट खुलने से पहले ही। तो सामने केदारनाथ के पीछे वाले पहाड़ियां दिखने लगी है और इधर अभी सुनसान व्यवस्था है, बर्फ नहीं है। आप आइए दर्शन कीजिए। खाने के लिए केदारनाथ धाम में यदि आप खाना खाते हैं तो आपको 60 रुपये का एक पराठा मिलने वाला है। पीछे से चमकते हुए हिमाल और पहाड़, आहा मन मोह ले रहे भाई। अभी मैं जो है फाटा से गुप्तकाशी से लेकर के फाटा तक यात्रा करने के बाद मैं हूँ अभी गौरीकुंड सोनप्रयाग के बीच में। और हमें कौन मिला तो हमारी प्रियंका दी मिल गई, उत्तराखंड की जानी मानी हस्ती जो दीदी है हमारी, सबसे बड़ी महिला यूट्यूबर की बात करें तो उनका सबसे बड़ा चैनल है। तो दीदी आज आपके यहाँ आए हैं, तो बाकी कैसी तैयारियाँ चल रही है आपके यहाँ यात्रा की? बहुत अच्छी तैयारियां चल रही हैं और आपका स्वागत है और बहुत अच्छा लगा आप लोग मिले। हाँ तो बाकी यात्रा शुभ हो। धन्यवाद बहुत बहुत। बाकी भैया लोग तो आपको मैंने दिखा दिए थे पिछले वीडियो में, अभी यहाँ से नया वीडियो शुरू किया तो दीदी मिल गई, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। बाकी अब यहाँ से जा रहे थे, दीदी यहाँ पर वीडियो बना रही थी तो दीदी के साथ अब हम जा रहे हैं यहाँ से सीधे कहीं गाड़ी पार्क लगाते हैं, हम जाते हैं केदार गाड़ी की तरफ। चलो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ठीक है मिलते हैं ऊपर ही मिलेंगे। हाँ ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह के 5 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं सोनप्रयाग से गौरीकुंड की तरफ को, लेकिन हमें अभी कोई गाड़ी नहीं मिल रही है। गौरीकुंड में यात्रा को तेजी से सुचारू करने के लिए इस वक्त बहुत ज़ोरों शोरों पर काम चल रहा है। जैसे कि आप आगे पीछे लोगों को देख रहे होंगे, ये मजदूर और ये गाड़ियाँ। तो केदारनाथ यात्रा में जाने से पहले जो सबसे पहले कुंड पड़ता है वो है गौरीकुंड, जो कि इस बार कवर कर दिया है, पिछले साल तक खुला रहता था। और नीचे मंदाकिनी नदी बह रही है कल। केदारनाथ रूट में इसमें भीड़ बहुत कम है, जितने भी लोकल के बंदे हैं, घोड़े हैं, खच्चर। गुड मॉर्निंग सभी को, हर हर महादेव। अभी मैं हूँ केदारनाथ के ट्रैक में और हम हैं भीमबली में। अभी हम जा रहे हैं केदारनाथ की तरफ और मेरे साथ ज्वाइन है देवभूमि ब्लॉग राहुल भाई। तो फिलहाल हम जा रहे हैं केदारनाथ, और केदारनाथ जाने का रीज़न ये है कि वहाँ की जो यात्रा से पहले की स्थिति है वो दिखाना और टोटल अपडेट देना। मेरे साथ राहुल भाई है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। हर महादेव सभी को। हर महादेव। तो आपको ज़्यादा वीडियो दिखाएंगे सीधे केदारनाथ में। ये बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। सारा अपडेट हम आपको पूरा केदारनाथ का ही देंगे। ट्रैक का वीडियो अगले दिन देंगे। आज हम भाई को सपोर्ट करना है यार दोस्तों, क्योंकि बेचारा कितने सालों से लगा बड़ा है और हमेशा ट्रैक करते रहता है। तो थोड़ा बहुत इस भाई के चैनल को भी सपोर्ट करना और आज के ब्लॉग को तो जरूर देखना, क्योंकि आज का ब्लॉग एकदम जो है रियल है, आप लोगों के भलाई के लिए ये है। क्योंकि केदारनाथ में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो शायद लोगों को पता नहीं है, और यहाँ पर जो यात्रा करने वाले हैं, आना चाहते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है। तभी जाके हम लोग एक बिस्कुट का डब्बा लेके 15 रुपये का है 10 वाला, और 3 सैंडविच लेके जा रहे हैं। सुबह से लगे हैं रास्ता, आधे रास्ते में पहुँचे हैं और जा रहे हैं पूरा अपडेट देना, और अभी हमको वापस आना बिना खाए। हाल हम पहुंच गए हैं रामबाड़ा। कल बहती मंदाकिनी नदी के साथ कुछ यात्री भी आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो रामबाड़ा से ऊपर पहुंचते ही एक घोड़े का सामान गिर गया भाई, लगभग ये हाँ गिर गया पूरा। अब इसको दोबारा उठाना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा, इतना सामान है भाई। से ऊपर जाते ही हिमालय दिखने लग गया ऊपर। इसके पीछे ही केदारनाथ महादेव का मंदिर है। तो घोड़े वाले बहुत सारे हैं, तो रास्ते में थोड़ा चलने में परेशानी भी हो रही है। अभी तो यात्रा बंद है, जबकि केदारनाथ यात्रा में कभी भी पानी की कमी नहीं रहती है। ऐसे छोटे छोटे झरने आपको मिलते रहेंगे ऊपर नीचे। रामबाड़ा से जैसे ही आप ऊपर को बढ़ेंगे तो आपको यात्रा में ये ग्लेशियर दिखाई देगा, जो कि जमी है पूरी तरह से बर्फ़, और इसके नीचे से पानी बह रहा है। ये यहाँ से भी पानी बह के आ रहा है पिघल करके। बर्फ़ बहुत तेज़ पड़ी है, मतलब जम रखी है पूरी। अभी जब धूप आएगी तो थोड़ा थोड़ा पिघलेगी, लेकिन फ़िलहाल जमी है पूरी। की तैयारियाँ जोरों पर है। सभी दुकानदार अपनी दुकान लगा रहे हैं। अभी कोई बना रहा है, कोई बना चुका है, कोई टेंट लगा करके ऊपर को रह रहे हैं, कोई सामने केदारनाथ के पीछे वाले पहाड़ियाँ दिखने लगी है। और इधर साइड की बात करें तो यहाँ
वर्ष 2013 से पहले आपदा आई, जब उससे पहले यहाँ को रास्ता हुआ करता था, जो कि 2013 की आपदा में पूरी तरह से समाप्त हो गया। अभी भी इसके कुछ स्पॉट है यहाँ पर। 2013 की आपदा के पहले जो मैं आपको बता रहा था रास्ता था, वो कुछ ये था। यहाँ पर से रास्ता है, इस रास्ते में भी बकरी वाले गए हैं नीचे। यहाँ पर कुछ 2023 के मुकाबले बर्फ़ बहुत ही कम है भाई, फिर भी कुछ कुछ जगह पर है। जैसे कि ये देखो, यहाँ पर दोनों तरफ लगभग 10-10 फीट के बर्फ़ के चट्टानें बनी हुई है। केदारनाथ यात्रा के दौरान मैं थोड़ा आगे बढ़ा और केदारनाथ से लगभग 2 किलोमीटर में पीछे हूँ। और अभी मैं हूँ मेडिकल, जो केदारनाथ में मेडिकल चीज़ें जो है उसमें हूँ। मेरे सर में पेन हो रहा था क्योंकि मैं बिना खाना खाए निकला था वहाँ से। तो फिलहाल डॉक्टर साहब के से मैंने थोड़ा अपनी जो परामर्श लिया और उन्हें दवाई दे दी। तो उत्तराखंड सरकार द्वारा फ्री में चलाया जा रहा है यहाँ पर। जो भी प्रॉब्लम होती है उन्हें ORS भी दिया है फिलहाल, और थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है तो वो चीज़ भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम चलते हैं अभी आगे की तरफ को। ये सुविधाएं भी मिल गया तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग केदारनाथ से हम आधा किलोमीटर पहले हैं और अभी यात्रा 2 दिन बाद शुरू होने वाली है। तो अभी सुनसानी है, सामने का रास्ता भी क्लियर दिख रहा है और ऊपर बर्फ़ भी बहुत क्लियर दिख रही है। तो ज़्यादा वीडियो हम बना नहीं रहे उतनी ज़्यादा, क्योंकि हम मंदिर के आसपास की वीडियो बनाएंगे। ये है केदारनाथ मंदिर का व्यापार संघ का गेट, और इसके बाद केदारनाथ मंदिर थोड़ा ही रह जाता है। फिलहाल ऊपर ग्लेशियर क्या चमक रहा है ना धूप में। केदारनाथ हेलीपैड और वहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा है और बहुत ही ज़्यादा साउंड मचा रहा है भाई। ये तो बहुत दूर ये गया यहाँ। हेलीपैड के पीछे भी इस बार कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है, इधर को मिट्टी डाल के। और यह है केदारनाथ हेलीपैड। यात्रा शुरू होने में भी 2 दिन है, तो सुनसानी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। बाहर नीचे रोड बन गई है यहाँ पर, और सामने से हेलीकॉप्टर आ रहा है भाई। क्या ही नज़ारा लग रहा है ना, ये देखो। केदारनाथ में आप हेलीकॉप्टर से भी आ सकते हैं, जैसे कि अभी हमारे सामने ही हेलीकॉप्टर आ रहा है। तो हेलीकॉप्टर को देखिए आप पहले, ये सामने हेलीकॉप्टर जो कि हमारे सामने ही लैंड होगा थोड़ी देर में। यहाँ पर से थोड़ा धीरे लग रहा है बहुत। केदारनाथ यात्रा में सबसे खतरनाक कंस्ट्रक्शन 2024 की यात्रा में ही देखने को मिल रहा है। देखिए जगह जगह होटल दुकानें तोड़ करके इनकी जगह अलग अलग चीज़ बनने लग गया है। यहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ हुई है, यहाँ भी। जबकि यात्रा शुरू होने में अभी 2 ही दिन बचे हैं। तो पता नहीं कैसे मैनेज करेगा प्रशासन इन चीज़ को। तो हालत बहुत बद से बदतर हो रही है। अभी देखो चारों तरफ, बीच में चलने का लायक रास्ता है बस। यहाँ पर जब आप केदारनाथ में आएंगे तो आपको यहाँ पर बैंक की सुविधा भी मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर SBI का पोस्टर लगा है हमारे राइट साइड में। यहाँ पर है SBI का बैंक, इसके अंदर बन रहा है अभी आधा। तोड़ फोड़ के बाद अब काम जोरों पर है, क्योंकि यात्रा जल्दी शुरू होने वाली है। यहाँ पर इसमें टिप्पर में भर रहे हैं यहाँ पर लोग, तो जल्दी से इसको सुविधा को जल्दी सुचारू करने के प्रयास हो रहे हैं। तो फिलहाल हम पहुँचने वाले हैं केदारनाथ। अभी मैं अपने को नहीं दिखा रहा था, मैंने अभी टोपी डाल ली है, धूप हो रही है लेकिन ठंड नहीं है भाई। पिछले साल के मुकाबले बहुत कम ठंड है यहाँ पर। और यहाँ पर जब आप आते हैं ना, तो यहाँ पर को जो आपका रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन कराना है तो यहाँ पर होता था पिछले साल तक, लेकिन इस बार DM साहब ने लिमिटेड कर दिया है सब कुछ। पर होता है सत्यापन चेक, लेकिन हमने सत्यापन कुछ कराया नहीं है, तो हम तो सीधे ही चलेंगे भाई। तो अभी तो यात्रा ही शुरू नहीं हुई है, हम यात्रा शुरू होने से पहले आगे। तो अगर आप आएंगे तो हेलीकॉप्टर आपका बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करेंगे। हाँ, कंस्ट्रक्शन ने केदारनाथ धाम की जो पूरी स्थिति थी उसको पूरा बिगाड़ दिया है, उसका पूरा रूपरेखा बिगाड़ दिया है कहने का मतलब। देखो नीचे कितना गंदा लग रहा है। अभी पूरे बड़े बड़े बिल्डिंग का निर्माण हो गया यहाँ पर, और नीचे जो है अभी भी काम चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है और ये मशीनें चल रही है बड़ी बड़ी। इससे बहुत ज़्यादा साउंड पैदा हो रहा है। एक तो हेलीकॉप्टर से साउंड होता है यहाँ बहुत ज़्यादा इधर। दूसरा, अगर कंस्ट्रक्शन का काम होगा वो भी अधूरा है। देखो भाई, ऐसे समय पर शुरू नहीं करना चाहिए जहाँ तक, क्योंकि यात्रा चरम पर है।
अब लोग आएंगे हज़ारों लाखों, और यहाँ पर लोगों को परेशानी होगी, कोई नीचे गिर जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा। देखो कल रात में ही ये टूटा है शायद, ये यहाँ पर से यहाँ पर तक। तो परेशानियाँ तो है ही, प्रशासन को सोचना चाहिए था कि यात्रा के पीक पॉइंट है, यात्रा पीक पर है, तो या तो अभी शुरू ना करें। कि इतना बड़ा नवनिर्माण केदारनाथ का जो कंस्ट्रक्शन है बहुत ही बेकार बना दिया इसने इधर की स्थिति को। इस बार भैरव मंदिर से भी नीचे ये उसकी वॉल दे दी गई है लोहे की, और भैरव जी का मंदिर यहाँ पर टॉप में है। केदारनाथ से ऊपर जाएंगे तो तभी मिलेंगे आपको भैरव जी का मंदिर। ये है केदारनाथ का रेतस कुंड। यहाँ पर भोले जी का नाम लेने से जोर जोर से बुलबुले उठते हैं, ऐसा यहाँ पर मान्यता है। मैंने आपको एक बार पिछली बार की केदारनाथ यात्रा में भी ये इंट्रोड्यूस कराया था। आप अगर केदारनाथ यात्रा में आते हैं तो यहाँ पर बम बम भोले बोलेंगे, तो भोले बोलेंगे या कुछ भी बोलेंगे, ओम नमः शिवाय भी बोलेंगे, तो यहाँ पर बुलबुले उठते हैं। इसके पीछे रीज़न होगा कुछ। बहुत दुख हो रहा है इस बार इसमें बर्फ़ ही नहीं है बिल्कुल ना। पिछली बार जब मैं आया था मई के ही महीने में स्टार्टिंग में, तो इसमें इतनी बर्फ़ थी कि लोग स्लाइडिंग करके नीचे आ रहे थे। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं अभी अक्टूबर के महीने में केदारनाथ आया हूँ, लग ही नहीं रहा कि मई के महीने में केदारनाथ आए। ये पूरे लबलबाए थे पहाड़ बर्फ़ से, इस बार बर्फ़ नहीं है तो बहुत बुरा लग रहा है मेरे को। तो और यात्री भी आए हैं यहाँ पर, बम बम बोले बोलेंगे और वहाँ पर गूंजेगी आवाज़। तो यहाँ पर एक रोमांच जैसा बना रहता है केदारनाथ यात्रा में आने से बहुत सारे लोगों के लिए। केदारनाथ में गवर्नमेंट ने कुछ इतने बड़े होटल बना दिए कि इनसे मंदिर ही ढक गया। आगे से मंदिर दिखता था साफ, अब नहीं दिख रहा मंदिर। तो चलिए जी, फाइनली वो घड़ी आ गई है। सुबह से चलने के बाद हम कहाँ पहुँच गए, देखो स्वर्ग के पास, मतलब कि भगवान केदारनाथ जी के पास। अभी सजी भी नहीं है मंदिर, फूल से सज जाएगा शाम तक। कल को परसों को डोली आनी है यहाँ। दोस्तों केदारनाथ आना हमेशा ही एक इमोशनल मोमेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ आना ही एक अलग लेवल का सुकून होता है। मतलब दिल की शांति सब कुछ यही है। अभी तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो मैं बोल रहा था, अभी तक तो सीढ़ियाँ भी क्लीन नहीं करी है यहाँ, जैसे और साल में होता है। इस बार बहुत आफत होने वाली है यात्रियों के लिए भी, क्योंकि देखो यहाँ पर ना जो दुकानें होती थी छोटे छोटे चाय के, सब कुछ हटा दिया है। लेकिन ठीक है, ये तो मंदिर के आसपास तो सफाई ठीक है, लेकिन नीचे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई इधर साइड को, इनसे थोड़ा सा मंदिर नहीं दिख पाता नीचे से। लेकिन यहाँ पर सफाई काफ़ी अच्छी कर दी, नहीं तो इधर के तक। और यहाँ से सारे होटल हटा दिए हैं, यहाँ से इधर साइड से, और इससे सफाई ऐसा लग रहा है कि मतलब लगभग 5-5 मीटर क्लीन हो गया ये। तो बहुत अच्छा भी लग रहा है यहाँ पर साफ साफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पब्लिक होती है तो उस समय दिक्कत होती है, किसी के जूते खो जाते हैं, किसी के जूते दब जाते हैं, कोई गिर जाता है इसमें। तो ये तो आने वाले कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक है, अच्छा भी है कुछ यहाँ लोकल के लिए ठीक। तो फिलहाल हम पहुंच गए हैं श्री केदारनाथ धाम, और केदारनाथ जी को अभी यहाँ पर सजाया नहीं गया है यहाँ पर। और जो भैया हैं फिलहाल रोक रहे हैं, फौज वाले ITBP वाले भैया। तो अभी यहाँ भंडारे में खाना भी खाएंगे। थके हारे हम फाइनली पहुँच गए हैं, तो अभी सजावट हो रही है। तो अभी हम जा रहे हैं फिलहाल थोड़ी देर बाद यहाँ से। तो इधर उधर की जो लोकल की चीज़ें हैं, टेंट की व्यवस्था है, वो चीज़ आपको दिखाते हैं, और भंडारे की व्यवस्था भी आपको इसके बाद दिखाएंगे। क्योंकि यात्रा शुरू होने से पहले ही आप अवेयर हो जाएंगे, तो आपको थोड़ा आसानी होगी यहाँ यात्रा करने में, ट्रैवल करने में, घूमने में, और रहने के लिए भी सारी व्यवस्थाएं जो होती है वो चीज़। तो यहाँ है मंदिर कुछ इस प्रकार केदारनाथ जी का सामने। अभी जब कपाट बंद होते हैं तो यहाँ पर भी टोटल दरवाजे बंद होते हैं। अंदर शिवलिंग है, और बाहर से जो डोली आएगी कल, उसका भव्य तरीके से स्वागत होगा। अभी मंदिर से पूरी तरीके से फूल हटा दिए गए हैं, जो पिछले साल के थे, जब कपाट बंद हुए होंगे तो उस समय हटा दिए होंगे। तो अब जब डोली आएगी, कल का इंतज़ार है। कल को पूरी तरीके से भगवान के मंदिर को सजा दिया जाएगा। केदारनाथ मंदिर की बनावट जब आप देखेंगे ना, तो आप अलग ही तरीके से, बहुत ही अलग महसूस करेंगे यहाँ पर आके। आकार की घाटी में बसा केदारनाथ मंदिर का निर्माण माना जाता है कि पांडवों द्वारा किया गया। महाभारत युद्ध में व्यतीत पांडव श्री कृष्ण के पास जाते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं कि हमें हमारे पापों से क्षमा कौन करेगा। और श्री कृष्ण उनको सुझाव देते हैं कि यदि आप भगवान शंकर के पास जाएंगे तो आपको भगवान शंकर क्षमा कर देंगे, तो आप पाप मुक्त हो जाएंगे। इसी क्रम में पांडव भगवान शंकर को खोजने के लिए हिमालय में आते हैं, और हिमालय में आते ही भगवान शंकर को ढूंढने लगते हैं। तो भगवान शंकर को ढूंढते हैं, और भगवान शंकर पांडवों को दर्शन देना नहीं चाहते हैं, परंतु पांडव उनको ढूंढ खोज करते हैं
और भगवान शंकर भैंसे का रूप धारण कर लेते हैं और भैंसों के झुंड में गायब हो जाते हैं। इसी बीच युधिष्ठिर को पता चलता है कि भस्मासुर से युद्ध के दौरान भगवान शंकर ने एक बार भैंसे का रूप भी धारण किया था। तो इसी क्रम में युधिष्ठिर भीम से कहते हैं कि सभी भैंसों को अपनी टांगों के नीचे से गुजारो। भीम इस पहाड़ी और पीछे की पहाड़ी में अपना पांव रखते हैं और सभी भैंसों को टांग के नीचे गुजरने के लिए मजबूर करते हैं। सभी भैंस टांग के नीचे गुजर भी जाते हैं, परंतु एक भैंस टांग के नीचे नहीं गुजरता है और पांडव को आभास हो जाता है कि यही भगवान शंकर हैं और उनकी ढूंढखोज की जाती है। जैसे ही पांडव भैंसे के पास आते हैं तो भैंसा जमीन के नीचे धंसने लगता है और जमीन के नीचे धंसते ही भैंसा धीरे धीरे गायब होने लगता है। परंतु भीम की 10,000 हाथियों के बराबर की शक्ति पूंछ को खींचते हैं और पूंछ को खींचते ही पूरा हिस्सा जमीन में चले जाता है, परंतु पृष्ठभाग ऊपर ही रह जाता है। तो इसीलिए भगवान शंकर की केदारनाथ में पृष्ठभाग की पूजा की जाती है और जो भैंस का अग्रभाग था उसका हिस्सा निकलता है पशुपतिनाथ नेपाल में और शिव जी की नेपाल में पूजा पशुपति के रूप में इसीलिए की जाती है। अलग अलग हिस्से अलग अलग भागों में निकलते हैं, जैसे कि जटाएं निकलती है कल्पेश्वर में और भुजाएं निकलती है तुंगनाथ में, नाभि का हिस्सा निकलता है मधमेश्वर में और मुख का हिस्सा जो असली पशु के रूप में नहीं भगवान शंकर के रूप में मुख का हिस्सा जो निकलता है वो निकलता है रुद्रनाथ जी में। इसी प्रकार 5 केदारों की पूजा होती है और पंच केदार के रूप में भगवान शंकर को पूजा जाता है। यहाँ पर आ चुके हैं फूल ये नीचे जो कि मंदिर को सजने के लिए आए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर पिछली बार काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ थी, इस बार भी बहुत कम है। ये भाई लोग लगे हैं अपने यहाँ पर एक्शन लिखे हैं, उनको भी तैयार किया जा रहा है। भाई जी तैयार कर रहे हैं। भाई जी कब से कर रहे हो आप तैयार? 4 दिन से काम में लगे भाई जी। फिलहाल अभी यहाँ पर बनेंगे धीरे धीरे अभी यात्रा शुरू नहीं हुई तो ठीक चल रहा है यहाँ पर। इस बार गोपेश्वर वालों ने भी भंडारा लगा रखा है। ये देखिए हल्दपानी गोपेश्वर चमोली वालों ने 2024 का भंडारा यहाँ पर लगा रखा है। भाग से केदारनाथ मंदिर कुछ इस प्रकार दिखता है। तो यहाँ आकर के मन तो गदगद हो ही जाता है, साथ ही हर भक्त के लिए एक अलग सुकून का पल होता है। वर्ष 2013 में आई भी भीषण आपदा के बाद जो मंदिर की सेफ्टी हुई थी वो इसी पत्थर की वजह से हुई थी। शिला है उसका आकार बिल्कुल केदारनाथ मंदिर के बराबर से थोड़ा सा बड़ा है और 2013 की आपदा में इसी पत्थर से देखो पानी आधा इधर को बढ़ गया था आधा इधर को बढ़ गया था, जो कि बहुत ही एक रहस्यमय घटना थी। और इससे पीछे यहाँ से ग्लेशियर टूटने की वजह से 2013 में आपदा आई थी। अभी मैं हूँ केदारनाथ मंदिर के जस्ट पीछे से, जहाँ की भीमशिला के पीछे से मैंने आपको पिछले वीडियोज में दिखाया था। भीमशिला वही पत्थर है जिसने वर्ष 2013 में आई भीषण आपदा प्रलय के बाद मंदिर की रक्षा करी थी, मंदिर को बचाया था। और भीमशिला के कारण ही जो पानी था वो 2 दिशाओं में बढ़ गया था और मंदिर पूरा बच गया था। तो अभी हम आगे से आगे हैं फाइनली। अभी तक हमको मना कर रहे थे जो भाई साहब थे ITBP वाले। तो अग्रभाग से आप केदारनाथ जी के दर्शन कर लो कपाट खुलने से पहले ही। तो यह है कुछ यहाँ का नज़ारा। यहाँ पर से देखिए अग्रभाग और यहाँ पर से कल को कपाट खुल जाएंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर ये देखो फूल भी रहे हैं। तो शाम को शायद सजने लग जाएगा, मंदिर सजने लग जाएगा, सज धज करके तैयार हो जाएगा। तो हिमालय तो केदारम तम नमामि। तो भाई साहब आए हैं, भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जी ने वीडियो बनाने दी हमको, तो हम 1 घंटे से वेट कर रहे थे भाई जी। तो भाई जी धन्यवाद बहुत बहुत। जी यहाँ आकर के इतनी एनर्जी आ गई है कि हमको नीचे को भी जाना है। लगभग 20 से 22 किलोमीटर का अभी हम ट्रैक करके आए थे। तुरंत हम नीचे जा रहे हैं। कल सुबह को हमको फिर वापस आना है डोली के साथ। भाई दौड़ भाग भरी जिंदगी तो है, लेकिन मजा भी इसी में है, सुकून मिल रहा है। स्वर्ग के सामने हम खड़े हैं। हिमालय तो केदारम तम नमामि। तो चलो हम चलते हैं। भैरव मंदिर भी कल ही जाएंगे, कल सुबह को हम डोली के साथ ऊपर आएंगे। तो चलते हैं। फिलहाल आप कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। बाकी हम नीचे को चलते हैं, थोड़ा अभी और आपको दिखाएंगे। का तो मन नहीं कर रहा है, इसी मोटिवेशन से हम चल रहे हैं कि हमें कल सुबह फिर से आना है डोली के साथ। तो हम अभी जा रहे हैं। भाई मुझे तो लगता है कभी कभी मैं बहुत बड़ी किस्मत वाला हूँ, मुझे साल में कपाट खुलने से पहले ही केदारनाथ धाम आने का मौका मिल रहा है। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, क्योंकि हमें मौका मिल रहा है। भाई मैं पहले तो है था कि हमारी अभी मेरा क्या है कि पूरा मॉरल मतलब पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि चल आएगा हम। अब हम नीचे को जा रहे हैं इसी मोटिवेशन के साथ ही। कल से हमें फिर जाना है। हर हर महादेव। खाने के लिए केदारनाथ धाम में यदि आप खाना खाते हैं तो आपको 60 रुपये का एक पराठा मिलने वाला है और चाय आपको 20 रुपये की मिलने वाली है।
और चीज़ लेना है, जैसे आपको कुछ जैसे मैगी लेनी है वो 60 रुपये की मिलने वाली है, तो थोड़ा आप इस चीज़ पर बिल्कुल वो मत करना कि क्या है इतना महंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ घोड़े आते हैं 20 से 22 किलोमीटर जाने के लिए 3-3 हज़ार रुपये इनको टैक्स देना पड़ता है, तो 6 महीने यात्रा करती है, किसी कमाई का साधन होता है ये भी। अक्टूबर 2023 की केदारनाथ यात्रा में जब मैं आया था तो मेरे पीछे एक ओम था और मैंने आपको मास्टर प्लान ऑफ केदारनाथ भी दिखा था, वो मैप, तो ये ओम बन करके तैयार हो गया है। फिलहाल देखो कितना ही खूबसूरत लग रहा है, पीछे से चमकते हुए हिमाल और पहाड़, आहा मन मोह ले रहे भाई, कहने के लिए शब्द नहीं बचते। यहाँ पर ये बिल्डिंग नई बनी है पूरी टोटल, अक्टूबर की यात्रा में नहीं थे, आप मेरा ब्लॉग देखना। मोराबाड़ी ग्लेशियर से आने वाली मंदाकिनी नदी ऊपर से तो बहुत क्लीन आती है, लेकिन केदारनाथ आते आते थोड़ा पब्लिक कंस्ट्रक्शन और लोगों के इधर उधर से सामान वामान। फिलहाल गौरीकुंड से केदारनाथ की यात्रा करने के बाद हम फिर से गौरीकुंड की तरफ को मुड़ गए हैं, तो यहाँ आकर के एक सूचना पता चली कि 10 तारीख को केवल कपाट खुलेंगे और दुकानें सारी बंद रहेंगी, साथ ही लंगर की सुविधा खुली रहेगी, जो भंडारा होता है वो खुला रहेगा और मंदिर खुलेगा, और साथ ही जो टेंट की व्यवस्था है, आप फ्री में टेंट भी नहीं लगा सकते इस बार के लिए ये कड़ा नियम निकाल दिया है। आपको फ्री में टेंट लगाने से पहले तहसीलदार महोदय से लिखित देना होगा। अभी हम जा रहे हैं नीचे गौरीकुंड की तरफ को, कल फिर डोली के साथ आपको एक अच्छे से ब्लॉग में मिलेंगे। होप करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ समझ आया होगा, कुछ यात्रा से रिलेटेड सीखने को मिला होगा। आप हेलीकॉप्टर, घोड़े, खच्चर और कंडी से भी ये ट्रैक कर सकते हैं। चलिए आपको एक नए वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिमाल, जय केदार, जय देवभूमि उत्तराखंड, बाय बाय।